Hello student, today we are going to discuss uh, randomized algorithms. ओके, सो आज हम रैंडमाइज एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे कि रैंडमाइज एल्गोरिदम्स होती क्या हैं। सबसे पहली बात कि रैंडमाइज एल्गोरिदम हैं क्या। ठीक है, रैंडमाइज एल्गोरिदम बेसिकली जो भी हैं आपका रैंडमाइज एल्गोरिदम आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके एक रैंडमाइज एल्गोरिदम एक रैंडम नंबर यूज़ करती हैं। ठीक है, टू जनरेट अ रैंडम नंबर। ठीक है, एक इनपुट यूज़ करती हैं जिसके थ्रू वो आप रैंडमाइज एल्गोरिदम को एक इनपुट मिलेगी रैंडमली, वो उसके थ्रू वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगी और वो रैंडम नंबर या वो रैंडम इनपुट आपकी एल्गोरिदम के साथ जो भी आपने इनपुट दिया है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगी एंड विल जनरेट द आउटपुट। ठीक है, ये एल्गो में क्या मतलब, इस एल्गो के अंदर के जैसे इट्स लाइक थ्रोज अ कॉइन्स। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, द जो भी ऑर्डर होगा आपके एग्जीक्यूशन का या जो भी आपका रिज़ल्ट होगा एल्गो का, वो इसके थ्रू जो भी है कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा हर एक रन टाइम के बाद। ठीक है, कि आपने एक रैंडम एल्गो लिखी, उसके अंदर क्या हुआ, आपने जो एक सपोज़ कर लो आपका एक नॉर्मल एल्गो है, वो क्या करेगी, आपने जिस एल्गोरिदम के लिए है, जिस पर्पस के लिए उसको लिखा है, वो वही आउटपुट आपको हर बारी देगी। बट इसमें क्या है, आप जब भी उसको इनपुट दोगे तो रैंडम जनरेटर क्या करेगा, वो एक इनपुट जनरेट कर देगा और दैट इनपुट विल बी रैंडम। ठीक है, सपोज़ कर लो एक बार किसी बार एक आ गई, अगली बार 10 आ गई, उसके बाद 3 आ गई, 4 आ गई, तो उस इनपुट के अकॉर्डिंग आपको जो भी आउटपुट मिलेगी वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, एट द ईच रन टाइम। ठीक है, अब रैंडमाइज एल्गोरिदम कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो रैंडमाइज एल्गोरिदम है दैट इज़ लास वेगास एंड मॉन्टे कार्लो। ठीक है, अब अच्छा, रैंडमाइज एल्गोरिदम के अंदर जो आपकी बिट्स जनरेट होंगी दैट इज़ रैंडम बिट्स। ठीक है, रैंडम बिट्स क्या हैं, रैंडम बिट्स बेसिकली वो बिट्स हैं जो कि जनरेट होती हैं बाय एल्गोरिदम। ठीक है, जो कि आपने लिखी है, जो भी उस आपकी पर्टिकुलर रैंडम एल्गोरिदम का पार्ट है। ठीक है, विच इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस अ रैंडम नंबर। ठीक है, या आप कह लो रैंडम इनपुट, सो दैट ताकि उसको आपकी जो भी इनपुट है, मेन जो इनपुट है उसके साथ ऐड किया जा सके टू चेंज द नेचर ऑफ द रिक्वायर्ड इनपुट, रिक्वायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो अब हम जो पहली इसके अंदर रैंडम एल्गोरिदम के अंदर पढ़ेंगे, देयर आर टू एल्गोरिदम्स, लास वेगास एंड मॉन्टे कार्लो। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट लास वेगास। ठीक है, लास वेगास बेसिकली एल्गोरिदम है क्या। लास वेगास बेसिकली एल्गोरिदम जो है वो आपकी एक रैंडम एल्गोरिदम है। ठीक है, जो लास वेगास एल्गोरिदम ऑलवेज गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, आउटपुट विल बी करेक्ट ऑलवेज लास वेगास के अंदर। बस कंस्टेंट क्या है, ठीक है, कंस्टेंट यही है कि जो भी आपका एग्जीक्यूशन टाइम होगा, ठीक है, वो आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इटरेशंस जो होंगे टू प्रोड्यूस द आउटपुट दैट विल बी मोर। ठीक है, दैट विल बी मोर। ठीक है, आपके पास एक इनपुट है, उस इनपुट के अंदर आपके सपोज़ कर लो मेरे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो मुझे सर्च करना है वो एलिमेंट मुझे पता है कि हाँ द एलिमेंट विच आई एम सर्चिंग इज़ दिस। ठीक है, तो वो श्योर है कि वो आपको उस एल्गोरिदम के थ्रू आपको आउटपुट डेफिनेट मिलेगी एंड द आउटपुट यू विल गेट विल बी करेक्ट। ठीक है, बट यू डू नॉट नो द नंबर ऑफ इटरेशन इट विल टेक। ठीक है, तो हमारा लास वेगास के अंदर यही एक कंस्टेंट है कि जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ नॉट दैट विल बी करेक्ट, बट आई डू नॉट नो कि वो कितने इटरेशन के टाइम के बाद आए। ठीक है, या वो मेरा प्रोग्राम या मेरी जो एल्गोरिदम है वो कितना एग्जीक्यूशन टाइम ले, दैट इज़ व्हाट आई डू नॉट नो। ठीक है, तो लास वेगास के अंदर कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ठीक है, अब लास वेगास के अंदर आपका इट्स लाइक लास वेगास एल्गो डज नॉट
गैम्बल विद द करेक्टनेस ऑफ द वर्ड, मतलब आपके पास कोई भी ये तो डाउट है नहीं कि मेरे पास जो आउटपुट आएगी दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। आपके पास आउटपुट करेक्ट आएगी बिकॉज यू नो कि मेरे पास जिस चीज़ को मैं सर्च कर रहा हूँ दैट इज़ देयर इन द इनपुट, बट आई हैव टू फाइंड इट, ठीक, बट आई डू नॉट नो द नंबर ऑफ इटरेशन इट विल टेक टू फाइंड दैट पर्टिकुलर आउटपुट, ठीक है। तो बट आउटपुट करेक्ट मिलेगी। हाँ, a randomized algorithm that always produce a correct answer but its runtime for each input is random variable, ठीक है। तो अब इसमें देखो जैसे आपके पास रैंडमाइज क्विक, हाँ, लास वेगास की जो आपकी एल्गोरिथम है उसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है रैंडमाइज क्विक सॉर्ट, ठीक है। अब रैंडमाइज क्विक सॉर्ट क्या है? रिकॉल द रैंडमाइज क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम पिक अ पाइवट। हमें पता है जो भी हमारी क्विक सॉर्ट होती है उसके अंदर हम एक पाइवट एलिमेंट चूज़ करते हैं। वो पाइवट 3 तरीके के एलिमेंट होते हैं। एक पाइवट एलिमेंट हो गया विच इज़ सॉर्टेड, एक या दो जो भी एलिमेंट होंगे सेम दैट विल बी सॉर्टेड। उसके बाद जो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले होंगे दैट विल बी स्मॉलर एलिमेंट, और जो उसके राइट हैंड साइड वाले होंगे दैट विल बी ग्रेटर देन द पाइवट। तो 3 टाइप के एलिमेंट्स हो गए मेरे पास, एक पाइवट, एक उससे स्मॉलर और एक उससे लार्जर। यही लिखा है रिकॉल द रैंडमाइज क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम पिक्स अ पाइवट एट रैंडम एंड देन पार्टीशंस द एलिमेंट इनटू 3 सेट्स, ठीक है। ऑल द एलिमेंट लेस देन द पाइवट, ऑल द इक्वल टू द पाइवट एंड ऑल द एलिमेंट ग्रेटर देन द पाइवट एलिमेंट, ठीक है। यही इन्होंने पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश की है कि मेरे पास एक इनपुट है एस नंबर्स की, ठीक है, उसको मैंने डिवाइड किया है। एक मेरे पास पाइवट एलिमेंट निकल गया है विच इज़ एज इक्वल्स टू पी, और बाकी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट निकल गया है विच इज़ स्मॉलर देन पाइवट, ठीक है। और एक आए मेरे पास निकल गया राइट हैंड साइड में विच इज़ ग्रेटर देन पाइवट, ठीक है। वी एनालाइज द रन टाइम यूजिंग चार्जिंग in the computation tree shown above. We count the number times each element appears. The sum over all element is equal to the sum of the size of all the sets in the computation tree, which is proportional to the run time. अब इसमें यही यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि मेरे पास जो भी एलिमेंट हैं, जो भी पाइवट एलिमेंट है या स्मॉलर एलिमेंट हैं, या जो मेरे पास पाइवट से ज़्यादा बड़े एलिमेंट्स हैं, उनको हम कलर कितने तरीके से कर सकते हैं या उन चिल्ड्रंस को कितने तरीके से कलर कर सकते हैं, ठीक है। हमने सपोज़ कर लो जो मेरा पाइवट एलिमेंट था उसको रेड मान लिया, और उससे जो लार्जर एलिमेंट्स हैं उनको ब्लैक मान लिया, और जो स्मॉलर एलिमेंट्स थे उनको ब्लू मान लिया, ठीक है। नाउ वी ट्रेस द पाथ ऑफ सम एलिमेंट्स ई थ्रू द कंप्यूटेशनल ट्री एंड काउंट द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ईच कलर अलॉन्ग विद द पाथ, ठीक है। अब हमें ये मतलब हम ये काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ द एजेस ऑफ ईच कलर, ठीक है, कि मेरे पास ब्लैक के कितने हैं, या मेरे पास ब्लू के कितने हैं, या मेरे पास रेड के कितने हैं। द नंबर ऑफ रेड एजेस इज़ 1, ओनली द लास्ट एज कैन बी रेड। द नंबर ऑफ ब्लू एजेस इज एट मोस्ट log n base 2 since the smaller of s is greater than p and s is lesser than p has almost at most 1/2, ठीक है। अब 1/2 आपको पता ही है, जैसे कि आपके पास कोई एक लिस्ट है, उसके अंदर आपने पाइवट एलिमेंट डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, वो आपकी लिस्ट को डिवाइड कर रही है इन 2 पार्ट्स, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि सपोज़ कर लो उसने लिस्ट को आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पाइवट में यही होता है, जब भी आप कोई पाइवट एलिमेंट फाइंड करोगे वो ऑलमोस्ट मतलब कहीं ना कहीं आपकी लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब एक आपकी साइड लेफ्ट साइड स्मॉलर एलिमेंट्स देन पाइवट, एक आपके राइट साइड विच इज़ लार्जर देन पाइवट, और एक आपका पाइवट एलिमेंट, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैन दैट एन एज इज़ ब्लैक, दैट इज़ गिवन बाई ई subset of S. What is the probability, the E belongs to S, what is the probability that the next edge in E path is black? Suppose E is the smallest element, E is the smallest element, then I put the at the right, ठीक है। For this element and pivot in the right half of the array illustrated with the shaded region in the image above will cause E next edge to black. Therefore the probability that the next edge is black in this case is rough half. हाँ, तो ये सारा कुछ बता रहा है कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ब्लैक होंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेड होंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ब्लू होंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो आपकी रैंडमाइज एल्गोरिथम है वो क्या करती हैं, रैंडमाइज एल्गोरिथम के अंदर सिंपल सा आपका
कोई भी एक रैंडम जनरेटर होता है, जो भी आप इनपुट दोगे वो एक रैंडम इनपुट जनरेट करेगा, उस इनपुट को आपके एल्गोरिदम के साथ अटैच कर देगा, एल्गोरिदम की इनपुट के साथ अटैच कर देगा, और जो भी आउटपुट आएगी वो हर एक रन टाइम के में डिफरेंट डिफरेंट आएगी फॉर ईच इनपुट। जो भी आप इनपुट दोगे उस इनपुट के लिए हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी जो एल्गोरिदम है वो सेम आउटपुट जनरेट करे, ठीक है। नॉर्मल जो हम एल्गोरिथम्स लिखते हैं वो क्या करती हैं कि सपोज़ कर लो आपने क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम लिखी, क्विक सॉर्ट क्या करेगी, जब भी आप सपोज़ कर लो आपने एक इनपुट दी, अब आप उसे इनपुट को अगर बार बार दोगे तो वो जो पहले उसने आउटपुट जनरेट करके दी थी वही आउटपुट वो जनरेट करके बार बार देगी। बट रैंडमाइज में क्या होगा कि सपोज़ कर लो आपने एक इनपुट दी एक टाइम पे, ठीक है, उसने एक आउटपुट जनरेट की, नेक्स्ट टाइम ने आपने सेम इनपुट दी, ठीक है, तो सेम आउटपुट देना चाहिए, बट वो क्या करेगी, वो एक रैंडम इनपुट अपने पास से उसमें ऐड कर देगी एंड विल देयर विल बी सम डिफरेंस ऑन इन योर आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारी रैंडमाइज एल्गोरिथम और लास वेगास एल्गोरिथम थी। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट अबाउट मोंटे कार्लो एल्गोरिथम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।